वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान और वोटिंग के दौरान भी ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे चुनाव आयोग को भी विपक्ष ने कटघरे में खड़ा कर दिया। ईवीएम हो या फिर नमो टीवी, ऐसे कई मुद्दे थे जिन्हें लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। अब 145 से ज्यादा रिटायर्ड अफसरों ने मिलकर चुनाव आयोग को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने 2019 के चुनावी नतीजों पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कहा है इन अफसरों ने, आइए जानते हैं। 145 से ज्यादा रिटायर्ड सिविल और सैन्य अफसरों के साथ ही शिक्षाविदों ने मिलकर चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाई है। आम चुनाव 2019 से जुड़े तमाम विवादों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया को लेकर इन लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। 64 पूर्व आईएएस, आईएफएस, आईआरएस और आईपीएस अफसरों ने चुनाव आयोग को एक ओपन लेटर लिखा है। इस लेटर का अन्य 83 रिटायर्ड सिविल और सैन्य अफसरों के अलावा शिक्षाविदों ने भी समर्थन किया है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक लेटर में लिखा है कि 2019 का आम चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मामले में बीते 3 दशकों में सबसे नीचे नजर आता है। चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि 2019 का जनादेश शक के घेरे में है। इस लेटर में चुनाव प्रक्रिया के दौरान हुए सभी छोटे बड़े विवादों का विस्तार से जिक्र किया गया है। साथ ही कहा गया है कि लोकतंत्र की भलाई के लिए जताए गए संदेहों पर चुनाव आयोग की ओर से सफाई नहीं दी गई। लेटर के मुताबिक चुनाव आयोग को खुद से पहल करते हुए हर कथित अनियमितता के आरोप पर सफाई जारी करने की जरूरत है। ऐसा दोबारा न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाया जाना चाहिए ताकि लोगों का चुनावी प्रक्रिया में भरोसा कायम रहे। चिट्ठी में चुनाव की तारीख, शेड्यूल, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघनों, पुलवामा बालाकोट जैसे मुद्दों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल, पीएम के हेलीकॉप्टर की तलाशी पर आईएएस ऑफिसर के ट्रांसफर, नीति आयोग की भूमिका, नमो टीवी, इलेक्टोरल बॉन्ड, ईवीएम आदि से जुड़े विवादों पर सवाल उठाए गए हैं। अखबार के मुताबिक लेटर पर साइन करने वालों में पूर्व आईएएस अफसर वजाहत हबीबुल्ला, हर्ष मंदेर, अरुणा रॉय, जोहर सरकार, एनसी सक्सेना और अभिजीत सेन गुप्ता के अलावा पूर्व आईएफएस अफसर देव मुखर्जी और शिव शंकर मुखर्जी भी शामिल है। चिट्ठी का समर्थन करने वालों में एडमिरल एल रामदास, एडमिरल विष्णु भागवत, निवेदिता मेमन, प्रबल दास गुप्ता, परमजोय गुहा ठाकुरता और लीला सैमसन के नाम भी शामिल है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जो प्रचंड बहुमत हासिल किया वो वाकई हैरान कर देने वाला था, लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया जाता है तो सवाल ये भी पैदा होता है कि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाता तो बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव क्यों हारती। बहरहाल ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।